नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। डोमिनिका की हाई कोर्ट में भारत के भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी पर आज फिर सुनवाई होगी। जी हां, कल की सुनवाई में डोमिनिका के हाई कोर्ट ने उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश होने का भी आदेश दिया है। मेहुल ने डोमिनिका के हाई कोर्ट में कहा है कि उसे एंटीगा भेजा जाए, लेकिन डोमिनिका की सरकार ने उसे भारत भेजने में अपनी सहमति कोर्ट के सामने जताई है। भारत का भगोड़ा मेहुल चोकसी डोमिनिका से कहां भेजा जाएगा, इस सवाल के जवाब का इंतजार लंबा हो गया है। 2 जून को डोमिनिका के हाई कोर्ट में मेहुल के हेबियस कॉर्पस की अपील पर सुनवाई हुई। उम्मीद थी कि डोमिनिका का हाई कोर्ट फैसला सुना देगा कि मेहुल का भविष्य क्या होगा। वो एंटीगुआ भेजा जाएगा या फिर भारत में प्रत्यर्पण पर कोर्ट की मंजूरी आएगी। लेकिन डोमिनिका के हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि मेहुल चोकसी डोमिनिका में अवैध घुसने के आरोपों के मद्देनजर वहां की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हो। मजिस्ट्रेट कोर्ट में मेहुल को बताना होगा कि डोमिनिका वो कैसे और क्यों आया। हेबियस कॉर्पस के केस को लेकर हाई कोर्ट 3 जून को डोमिनिका के समय के मुताबिक सुबह 9 बजे दोबारा सुनवाई करेगा। वहाँ पर कोर्ट में ये क्वेश्चन ही नहीं है, सिंपल मिस्टर मेहुल चोकसी की हेबियस कॉर्पस लगी हुई है। कोर्ट के सामने सिंपल ये क्वेश्चन है कि उनकी अरेस्ट लीगल है या इलीगल है। तो हमारा कहना ये है कि क्योंकि उनको किडनैप किया गया था, तो इसलिए उनको वो अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं गए हैं, तो वो वहाँ पर सेक्शन 6 के हिसाब से डोमिनिका पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से वो प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए डोमिनिका पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती थी। उनको डिपोर्ट करना है, एक्स्ट्राडाइट करना है, ये सारा अभी कोर्ट के सामने क्वेश्चन नहीं है। 2 जून को डोमिनिका की हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में मेहुल चोकसी जूम लिंक के जरिए पेश हुआ था। डोमिनिका की हाई कोर्ट में मेहुल चोकसी की ओर से दलील दी गई कि डोमिनिका की पुलिस कस्टडी में वो खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करता। उसने कहा कि वो एंटीगुआ लौटने के लिए अपना खर्च उठाने को तैयार है। सुनवाई के दौरान डोमिनिका सरकार के वकीलों ने मजबूती से भारत का साथ दिया और मेहुल चोकसी को तगड़ा झटका देते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कोर्ट से गुजारिश की कि मेहुल चोकसी की याचिका को खारिज करते हुए उसे हिंदुस्तान वापस भेज देना चाहिए। वहीं मेहुल चोकसी के वकीलों ने इस बात को लेकर दावा किया कि दरअसल भारत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और भारत की किसी भी बात को नहीं सुनना चाहिए। मेहुल चोकसी पर डोमिनिका की अदालती कार्रवाई लंबी जरूर हो गई है, लेकिन मेहुल को भारत लाने की भारत की कोशिशें मजबूत होती दिख रही हैं। 2 जून को डोमिनिका के हाई कोर्ट में वहां की सरकार की ओर से कहा गया कि मेहुल चोकसी ने हेबियस कॉर्पस की जो याचिका डाली है उसका कोई आधार नहीं है। मेहुल चोकसी को भारत भेजा जाना चाहिए। डोमिनिका की सरकार ने जो दलील दी और ये कहा कि मेहुल चोकसी के भारत भेजने के वो पक्ष में है, ये भारत और डोमिनिका की सरकारों के बीच जो डिप्लोमेसी है उसको दर्शाता है। और सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या वैक्सीन मैत्री रंग लाई। डोमिनिका से पहले एंटीगुआ की सरकार भी मेहुल चोकसी को भारत भेजने की रजामंदी दे चुकी है। अगर समझो डोमिनिका कोर्ट में मेहुल चोकसी ये साबित नहीं कर पाता है कि उसकी लीगल एंट्री है, तो जाहिर बात है कि उसकी इलीगल एंट्री का डोमिनिका। अगर इलीगल डोमिनिका में उसकी एंट्री है तो डोमिनिका कंट्री के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है, जिस कंट्री का ये नागरिक है चोकसी, वहां उसको भेजा जाए। अगर चोकसी ये नहीं साबित कर पाता है कि इस देश का वो नागरिक है, तो उसको डिपोर्ट किया जाएगा जहां से ओरिजिनल है। मेहुल चोकसी की सबसे बड़ी दलील यही है कि वो भारत का नागरिक नहीं है। उसके पास एंटीगुआ की नागरिकता है, लिहाजा वो भारत भेजा ही नहीं जा सकता। मेहुल की दलीलें डोमिनिका की कोर्ट के सामने कितनी कारगर होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भारत, एंटीगुआ और डोमिनिका की सरकारों ने उसका भविष्य एक तरह से साफ कर दिया है। गीता मोहन के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। मेहुल चोकसी जिस तरह से पिछले 3 साल से बच रहा था, उसमें चोकसी को कानूनी चक्रव्यूह में घेरना आसान नहीं था, लेकिन भारत को इस बार बड़ा मौका मिला है और इस मौके पर उसने चोकसी की हर तरफ से घेराबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
एक तरफ मेहुल चोकसी, उसका पैसा, पावर और तिकड़म, जिसके दम पर वो 3 साल से बचता रहा, और दूसरी तरफ भारतीय एजेंसियां जो 3 साल से मेहुल चोकसी की हर चाल देख रही थी, हर चाल का तोड़ निकालने की तैयारी कर रही थी, एक बड़े मौके की तलाश कर रही थी। मेहुल चोकसी पर यह बड़ा मौका मिल गया जब वो 23 मई को एंटीगा से लापता हुआ और 2 दिन बाद 25 मई की शाम को चोकसी एक दूसरे देश डोमिनिका में पकड़ा गया। चोकसी का डोमिनिका में मिलना यह उसे भारत लाने का सुनहरा मौका था, क्योंकि उसके पास एंटीगा की नागरिकता है और डोमिनिका में वो अवैध रूप से घुसा था। एंटीगा ने यह कह दिया कि वो मेहुल चोकसी को वापस लेना नहीं चाहते। चोकसी के पास डोमिनिका की नागरिकता नहीं है, इसीलिए वो अवैध रूप से वहां रह नहीं सकता। तीसरा विकल्प भारत ही बचता है। Our specific request to the government of Dominica is to have Mr. Chokshi deported and be repatriated directly to India, not to send him back to Antigua and Barbuda where he's a citizen, and one in which he will enjoy certain constitutional and legal protections. चोकसी की इस घेराबंदी के साथ ही भारतीय एजेंसियां सुपर एक्टिव हो गईं। जैसे ही चोकसी के डोमिनिका में पकड़े जाने की बात पता चली, जैसे ही उसका मामला डोमिनिका कोर्ट में पहुंचा, तत्काल एक विशेष विमान कतर से डोमिनिका भेजा गया, जिसमें चोकसी से जुड़े दस्तावेज थे और जिन दस्तावेजों के जरिए डोमिनिका की कोर्ट में यह साबित किया जाना था कि मेहुल चोकसी भारत से भागा हुआ है, वो अभी भी भारत का नागरिक है और उसके गुनाहों का भारत में हिसाब किताब किया जाना बाकी है। इसीलिए उसे भारत को सौंप देना चाहिए। इस बीच भारतीय एजेंसियों की एक स्पेशल टीम भी मिशन मेहुल चोकसी के लिए डोमिनिका पहुंच गई, जिससे चोकसी को भारत लाने की किसी भी रुकावट को दूर किया जाए। डोमिनिका गई 8 सदस्यीय स्पेशल टीम में सीबीआई के 2 अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय के 2 अधिकारी और सीआरपीएफ के लोग थे। चोकसी को वापस लाने के इस मिशन की अगुवाई शारदा राउत को दी गई, जो बैंकिंग फ्रॉड्स के मामले देखने वाली सीबीआई टीम की हेड हैं और जो 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले की जांच अधिकारी भी हैं। वो इस घोटाले की एक-एक परत जानती हैं, जिसमें चोकसी के हर गुनाह का उन्हें पता है। स्पेशल टीम ने डोमिनिका के सरकारी अधिकारियों से कई मीटिंग्स की और ये सुनिश्चित किया कि चोकसी के मामले में भारत का केस डोमिनिका की कोर्ट में मजबूती से रखा जाए और चोकसी को भारत भेजने के दावे को मजबूत करने के लिए उसकी आपराधिक गतिविधियों का एक-एक ब्यौरा दस्तावेजी सबूत के तौर पर रखा जाए। इसके अलावा नागरिकता से जुड़े दस्तावेज भी दिए गए, जिसके आधार पर यह साबित होता है कि चोकसी अभी भी भारत का नागरिक है। उसने नागरिकता सरेंडर करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। तीसरी बड़ी बात ये कि मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है। 2018 से वो भगोड़ा है, भारत में वांटेड अपराधी है, इसीलिए उसे भारत को भेजा जाना चाहिए, फिर चाहे वो कहीं का भी नागरिक क्यों न हो। इन्हीं आधार पर मेहुल चोकसी की डोमिनिका से कानूनी घेराबंदी की गई कि वो कानूनी दांव पेचों का सहारा लेकर भारत से न बच पाए और उसका केस डोमिनिका में कानूनी पचड़े में न फंसे। गीता मोहन और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब के मुख्य